नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, यूपी बीएड का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट यूपी से अपना बीएड करना चाहते हैं, जो भी इसका आवेदन किए होंगे तो वो अपना आप काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसको करने के लिए कुछ स्टेप, कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो देखते हैं सबसे पहले क्या क्या आपको करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसको स्टार्ट करने से पूर्व आपको कुछ जानकारी जो कि आपके पास होना चाहिए। आपके पास अकाउंट होना चाहिए अपना, ठीक है, चाहे किसी भी बैंक का हो, और उसका पासबुक हो या चेक हो, क्योंकि उसको अपलोड करना होता है। और अकाउंट आपको अपना देना है या माता पिता का, आप माता पिता या अपना, ठीक है, दो, ये माता पिता एक हो जाएंगे और एक अपना, चाहे तो किसी का भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा और किसी दूसरे का आप वहाँ पर नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको जब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, इसकी ऑफिशियल यूपी बीएड जब आप डालते हैं तो इस तरीके से कुछ वेबसाइट खुल करके आएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। कैंडिडेट के लॉगिन ऑप्शन पर यहाँ पर यूज़र आईडी आपको डालना है और यहाँ पर पासवर्ड डालना है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर यूज़र आईडी पासवर्ड मालूम है तो इसको लॉगिन कर दीजिए। अब लॉगिन करने के बाद आपके सामने जब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज मिलेगा। यहाँ पर पॉपअप जो है खुल करके आता है, क्या है कि आवेदन पत्र भरने के लिए मोबाइल फ़ोन का उपयोग आपको नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। क्यों नहीं करना है, देखिए क्या होता है, कभी कभी मोबाइल जो होते हैं तो उसमें कई विंडो खुले रहते हैं हमारे। तो अगर उसमें सर्वर उर्वर या नेटवर्क क्या है कि लैपटॉप या फिर जो आपका डेस्कटॉप है वो इन सब के लिए बेस्ट रहता है फॉर्म भरने के लिए। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप का प्रयोग करें। अगर नहीं है तो अगर आप मोबाइल यूज भी कर रहे हैं तो डेस्कटॉप, उसमें एक मोड होता है, उसको ऑन करके इसके बाद ही करिए। ठीक है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप से ही इसको करना है। अब देखिए, कृपया फॉर्म भरने हैं तो डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप का यहाँ पर आपका प्रयोग करने के लिए बोल रहा है। इसके बाद आपको प्रोसीड पर इस पर करके क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो फिर आगे जो आपके सामने पॉपअप खुल के आता है। ठीक है, तो ये देखिए मैं दूसरा यहाँ पर फाइल ले लग गई थी, एक सेकेंड। अच्छा ठीक है, ये सही पीपीटी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एप्लीकेशन डिटेल पर आप जैसे इस तरीके से जब आपके सामने पेज खुलता है, क्योंकि आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एप्लीकेशन डिटेल है, इसको आप जब क्लिक करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन टाइम पर आप डिटेल भरे होंगे पूरा डिटेल यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर हेल्प डेस्कटॉप रहता है, ये स्कोर कार्ड रहेगा आपका स्कोर कार्ड यहाँ पर प्रदर्शित होगा। जितने भी आप नंबर पाए हैं, आपका कौन सा स्टेट में रैंक है, क्या है, वो यहाँ पर प्रदर्शित रहेगा। और यहाँ पर काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करने के लिए है, इसको आप रिफ्रेश करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए क्या ये फर्स्ट राउंड फर्स्ट फेज, फर्स्ट राउंड सेकेंड फेज, दो फेज में होता है। इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा, तो जो अगर इसके बारे में नहीं जानते तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका रहेगा, जैसे आप उसको काउंसलिंग वाला देखिए, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन खुला है। यहाँ कैंडिडेट का डिटेल है, फिर काउंसलिंग राउंड का डिटेल, फिर बैंक का डिटेल। तो कैंडिडेट के डिटेल में यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, यहाँ आपका नाम, यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ जेंडर, यहाँ पर स्ट्रीम। इसके बाद यहाँ पर रोल नंबर रहेगा, यहाँ ईमेल आईडी, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, कैटेगरी रहेगा, फिर आपका जो रैंक है वो रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि यहाँ पर बैंकिंग डिटेल रहता है। बैंकिंग डिटेल में आपको क्या क्या करना है, देखिए ये बैंकिंग डिटेल है। बैंकिंग डिटेल में यहाँ पर आपको कुछ डालने के लिए रहता है कि यहाँ पर आप देखिए अकाउंट होल्डर नेम में यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया है कि मांगे गए डिटेल में अपने माता पिता के बैंक अकाउंट का ही विवरण भरें। ठीक ना, अपना भरना है या अपने माता पिता का, इसके अलावा किसी दूसरे को नहीं भरना है, क्योंकि अगर सीट आवंटित होने की स्थिति में आपके द्वारा अग्रिम सूची का भुगतान उसी खाते में आपको किया जाएगा। अगर मान लीजिए सीट अगर आपको नहीं मिलती तब किया जाएगा। ठीक है, अगर सीट मिलती है तो आपके लिए इसके लिए रिफंड का कोई भी प्रोसीजर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या मिलता है, अकाउंट होल्डर नेम आपका डालना है। अगर आप अपना डाल रहे हैं तो अपना जो भी आपका नाम होगा अकाउंट में उसको डालिए। इसके बाद बैंक का अकाउंट नंबर आपको यहाँ डालना है और यहाँ भी डालना है, यहाँ आईएफएससी कोड डालना है बैंक का। यहाँ पर नेम ऑफ बैंक, जैसे मान लीजिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तो पूरा डालेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भी है तो उसको पूरा आप डालेंगे। इसके बाद क्या करना है,
यहाँ पर आपको ब्रांच नेम डालना है, कौन सा ब्रांच है उसको डालिए। यहाँ पर ब्रांच की सिटी कौन से शहर के पास है उसको डालिए। और इसको करने के बाद यहाँ पर आपको उसको अपलोड करना होगा। तो चूज फाइल में इसके लिए आपको क्या होगा, 100 KB तक मैक्सिमम साइज 100 KB तक आपका JPEG, JPG और PDF फॉर्मेट में आपका जो पासबुक है उसके फ्रंट पेज का जिसमें आपका पूरा डिटेल रहता है उसको, या फिर चेकबुक यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यानी यहाँ पर आप चूज करेंगे, इसके बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे। जब अपलोड पर आप क्लिक करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं इसको किया था कि आपको क्या क्या चीज़ डालना है। अकाउंट होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नंबर और नेम ऑफ बैंक, ब्रांच सिटी, इसके बाद IFSC कोड, कन्फर्म अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम, और यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है अपना, सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपने अकाउंट का जो भी आप डिटेल होगा, चाहे आपका कर सकते हैं चेक हो, ठीक है, और या फिर अगर आपका चेक नहीं है तो पासबुक जो है, तो पासबुक है तो उसको अपलोड करना है। जैसे ही आप अपलोड करते हैं तो आपके सामने पर यहाँ पर आएगा फाइल हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। जब अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पर जा करके आप प्रीव्यू करके देख भी सकते हैं, और अपलोड करते ही इसको आप क्लिक करके आगे बढ़िए। ठीक है, इसके बाद देखिए बोल रहा है कि सीट आवंटित होने पर अभ्यर्थी द्वारा पुष्टि, ये तो आपका वो पेज हो गया। इसके बाद जब आप आगे पेज पर जाते हैं, जब प्रोसीड करके, तो यहाँ पर क्या बोलता है, सीट आवंटित होने पर अभ्यर्थी द्वारा पुष्टि करने या न करने की स्थिति में कॉलेज अग्रिम फीस 5000 वापस नहीं किया जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिए। ये नहीं कि आप सोचें कि नहीं मैं करा लेता हूँ मेरा 5000 लौट आएंगे, तो नहीं लौटने वाले कुछ। तो यहाँ पर आप देखिए प्लीज़ वेरीफाई, आपको पूरे डिटेल आपको देख लेना है। एक बार अगर सबमिट कर देते हैं तो इसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, प्रोसीड बटन पर आप क्लिक करेंगे तो पेमेंट गेटवे पर चले जाएंगे। देखिए जब प्रोसीड पर आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपके सामने पेज खुलेगा। इस तरीके से पेज देखिए, यहाँ पर ऑर्डर ID रहेगा आपका, और यहाँ पर पेमेंट का अमाउंट रहेगा, कितना अमाउंट कट रहा है। यहाँ पर 5750 रुपये कट रहा है, आपको दिख रहा है। यहाँ पर UP B.Ed JEE फॉर फीस यहाँ है। ये नेट बैंकिंग जब आप करेंगे तो यहाँ पर इतने ऑप्शन मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ से दूसरे भी बैंक आप सर्च कर सकते हैं। और जब आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पर आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आएगा। यहाँ पर कार्ड का आपको नंबर डालना है, यहाँ पर क्या करना है, एक्सपायरी डेट डालना है, यहाँ पर CVV नंबर डालना है, और यहाँ पर कार्ड होल्डर का नेम डालिए और मेक पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद जब आप मेक पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर कार्ड में देखिए, अभी जब इसमें कार्ड के थ्रू जो आप करेंगे तो इसमें मर्चेंट का नाम रहेगा, फीस पे कितना कर रहे हैं, कार्ड का नंबर यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर ऑथेंटिकेट पेमेंट के टाइप क्या रहेगा। अगर OTP से है तो यहाँ मोबाइल नंबर रहेगा। इसके बाद उसका मोबाइल नंबर का OTP जो आपको जाएगा उसको डालिए और मेक पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, मैक पेमेंट करने के बाद जैसे ही आप मैक पेमेंट करते हैं तो आपको पास रिडायरेक्ट होकर के ऐसा पेज खुलता है, वही वाला पेज खुल जाएगा, लेकिन उसमें ये सब जानकारी रहेगी। यहाँ पर देखिए जब हम लोग देखे थे तो यहाँ पर काउंसलिंग के बाद डायरेक्ट आ गया था क्या कि बैंक डिटेल आपको भरने के लिए था, लेकिन यहाँ पर पेमेंट का डिटेल नहीं था, इसमें पेमेंट का डिटेल रहेगा। देखिए 13 अगस्त के डेट में पेमेंट हुआ है, काउंसलिंग फीस इतनी है और टोटल अमाउंट इतना कटा है, पेमेंट स्टेटस यहाँ सक्सेसफुल, सब कुछ जो है वो रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, फिर हम लोग चलते हैं वापस। तो एक जब वापस जाते हैं आप तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर जब हम लोग देखे थे, फर्स्ट पेज पर आपको थोड़ा सा मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। वहाँ पर देखिए क्या हमको चेंज मिलता है। जब हम लोग फर्स्ट बार देखिए यहाँ पर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पर आप जब जाते हैं तो देखिए यहाँ पर कुछ हमको नहीं दिखाई दे रहा था, अकाउंट जीरो एंटिटी ये सब दिखाई दे रहा है ना। लेकिन अगर आप इसको करने के बाद अब आप जाते हैं जैसे इसको इस पर, तो यहाँ पर क्या काउंट 1 दिखा रहा है, एंटिटी 1 आपको दिख रहा है ना, तो ये आपको अकाउंट और ये सब इतना दिखेगा। अब आप क्या करेंगे, फिर यहाँ से इसको चाहे रिफ़्रेश करें, और इसको रिफ़्रेश करने के बाद या फिर से लॉग आउट करके फिर से जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि भाई आवंटन में अस्वीकृत से बचने के लिए अधिकतम आपको विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर तत्काल तो क्योंकि मैं किया था तो उस टाइम पर नहीं दे रहा था, कुछ टाइम बाद देगा, तो मैं फिर से इसको ट्राई करके चॉइस फिलिंग आपको यहाँ से कर लेना है और उसको लॉक कर देना है। ठीक है, उसको जैसे ही आप कंप्लीट कर देंगे फिर आप चाहें तो स्लिप उसका निकाल लीजिए, और या फिर अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर से अपने कर रहे हैं तो इसको प्रिंट लें या फिर PDF फॉर्मेट में आप इसको सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से तो ये रहा आपका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे। तो यहाँ तक मैं पेमेंट तक के बारे में पूरी जानकारी बताया। अगर फिर भी कुछ भी अगर आपको समस्या होती है तो आप लोग बेहिचक
अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में, और उसमें हम लोग देखेंगे इसके आगे का पूरा प्रोसेस। ठीक है, तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।